नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था एनसीटी और सीबीएसई के बीच में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें क्या न्यूज़ आया और उसमें सीटेट और टेट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि उस बदलाव का किन किन छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा और किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, और ये जो भी चेंजेस हुए हैं वो कब से लागू होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देंगे, और अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं, ये सीटेट और टेट आपको पता होगा कि एक पात्रता परीक्षा है। अगर आप सेंट्रल लेवल में एग्जामिनेशन कोई देते हैं तो उसमें सीटेट और स्टेट लेवल में टेट आपको देना होता है। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट भी हैं जो सीटेट का उसमें पात्रता परीक्षा उसमें मांगते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में उन्होंने सीटेट भी मांगा है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर अभी तक जो रूल था वो क्या था। अभी तक रूल ये था कि अगर आपको प्राइमरी देना होता है, अगर हम सीटेट की बात करें तो अगर आपको प्राइमरी देना होता है तो उसमें सीटेट पेपर 1 आपको पास होना होता है। ठीक, इसमें आपको सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है। अगर आपको जूनियर देना है तो इसमें आपको सीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी था। ठीक है, तो अब जो बीएड वाले हैं वो सीटेट पेपर 2 ही देते हैं जनरली, क्योंकि उनको प्राइमरी से हटा दिया गया। प्राइमरी में वो बीएड माने नहीं है। और जो बीटीसी वाले हैं वो सीटेट पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी, क्योंकि उनको प्राइमरी और जूनियर दोनों जगह मान्यता है। ठीक, तो अब ये बात है कि अभी तक ये रूल था कि प्राइमरी और जूनियर में ही सीटेट की पात्रता मांगी जाती थी। 9th 10th और 11th और 12th में, जैसे कि टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो इसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं होती थी, ऐसी एलिजिबिलिटी इसमें नहीं मांगी जाती थी। बट अब क्या है कि इन लोगों का प्लान है, जैसे एनईपी 2020 में जब आया था तो आपको पता होगा कि उसमें ऐसे चेंजेस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। मतलब उसको लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, हालांकि बहुत बड़ा है एनईपी 2020, तो उसको लागू करने के लिए जो गवर्नमेंट है, मतलब एनसीटी है, जो इसकी चीज़ों को देखती है, इसके प्रोसेस को देखती है, वो इसको लागू करने के लिए बहुत, मतलब कह सकते हैं कि अब तत्पर है और इसको लागू करने के बारे में वो विचार कर रही है। अब इसमें पॉइंट ये होता है कि उन्होंने चेंज जो कल किया, जो नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें चेंजेस हुए ये हैं कि अभी तक सिर्फ प्राइमरी और जूनियर में ही आपको पात्रता परीक्षा मांगी जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें आपको टीजीटी और पीजीटी में भी देखने को मिलेगा। मतलब उन लोग का प्लान है कि यहाँ पर सीटेट पेपर 3 या सीटेट पेपर 4 या इस तरह की कोई और पात्रता परीक्षा वो लागू करेंगे, जिसमें वो टीजीटी, अगर आप टीजीटी बनना मतलब 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं या फिर 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हैं, तो यहां भी आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी। और उसके बाद अगर आप वो पात्रता परीक्षा पास करते हैं तभी आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एक न्यूज़ है। हालांकि अभी इसके तुरंत अप्लाई होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सीटेट जो है वो ईयर में 2 बार आपके सीटेट होते हैं, एक जनवरी के आसपास और एक जो होता है आपका जुलाई अगस्त के आसपास आपका पेपर होता है। तो जुलाई अगस्त वाला जो पेपर है उसमें तो लागू होता कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सीटेट पेपर जो जनवरी में होना है उसमें भी चांसेस 50-50 कह सकते हैं कि वहां से ये लागू हो भी सकता है या फिर उसके बाद ये लागू होगा। तो अभी जो जुलाई और अगस्त में होना है वहां तो चांसेस बहुत कम है इसके लागू होने के। जनवरी में पॉसिबिलिटी है कि ये लागू हो जाए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसके प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो ये न्यूज़ यही है जो नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ एनसीटी की तरफ से, उसमें चेंजेस यही है कि जो प्राइमरी और जूनियर में अभी तक आपसे एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगी जाती थी, पेपर 1 और पेपर 2, अब आपके टीजीटी और पीजीटी में भी मांगी जाएगी। ठीक है, वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है। फिलहाल ये जो न्यूज़ है सीटेट और टेट को लेकर कि इसमें जो भी बदलाव हैं उसके बारे में एक न्यूज़ थी, तो आपके साथ शेयर किया गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। तो अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।